उस गांव में जरूर कुछ है। यह बात उस समय की है जब मैं पहली बार अपने दोस्त के गांव में आया था। गांव में जाने मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर इस गांव में मुझे ऐसा कुछ नजर आया था। तब से गांव में जाने के बारे में सोचने से ही डर लगने लगता है। बात उस दिन की है जब हम दोनों दोस्त गांव में पहुंच गए थे। उसी रात की बात है। हमने खाना खा लिया था, शाम हो गई थी। मेरा दोस्त मुझे अपने दोस्त से मिलाने के लिए लेकर गया था। उस वक्त गांव में बिजली नहीं आ रही थी। वैसे भी बहुत कम बिजली गांव में आती है। कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों चले जा रहे थे। उसका घर कुछ ही दूरी पर था। मेरा दोस्त आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे चल रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसका घर कौन सा होगा। हम दोनों पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने साथ में देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। भले ही बिजली नहीं थी, मगर हम कुछ दूरी तक देख सकते थे, क्योंकि चांद की रोशनी में नजर आ रहा था। मगर जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वह कौन था, क्योंकि नजर कोई नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्त को यह बात बताई थी। वह कहता है, यहाँ पर हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। हम दोनों उसके दोस्त के घर आ गए थे। हम सभी बात कर रहे थे, मगर मेरा ध्यान तो उस वक्त में था जिसने मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह कौन हो सकता है। अगर कोई होगा तो वह नजर क्यों नहीं आया। बहुत अधिक बातें मेरे ध्यान में चल रही थी, मगर कोई जवाब नहीं था। कुछ समय बाद हम दोनों वापस आ रहे थे। इस बारे में पीछे नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे बहुत अधिक डर लग रहा था। मगर आज भी वह बात सोचकर बहुत डर लगता है। मुझे लगता है उस गांव में जरूर कोई है, मगर कौन है मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद मैं उस गांव में कभी नहीं गया था। कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी भी होती है जिनसे हमें डर भी लगता है, साथ ही पता भी चलता है यहाँ पर जरूर कुछ है। उस दिन घर आते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई साथ में चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज ही मुझे सुनाई दे रही थी। कौन चल रहा है यह बातें मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। मेरे कदमों की आवाज के साथ साथ उसके कदमों की आवाज भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भूत मेरे पीछे चल रहा है, क्योंकि वह नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। दहशत की एक रात कहानी। जितनी बार भी पीछे मुड़कर देखना चाहा, उतनी भी बार मुझे कोई नजर नहीं आया। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर कोई भूत है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह लगातार चल रहा है। किसी भी वस्तु का एहसास तब होता है जब उसकी आवाज आती है या हमें वह दिखाई देती है, लेकिन इसकी तो सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। रात का समय हो चुका था और जल्दी जल्दी घर की ओर जाना था। शायद यही ठीक रहेगा, क्योंकि पता नहीं रात के समय में कौन मेरे पीछे चल रहा है। होटल गायब हो गया। डरावनी कहानी। काफी देर चलने के बाद जब घर आ गया तो घर के अंदर जाने के बाद मुझे वह कदमों की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद कोई तो है जो मेरे पीछे चल रहा था। अगले दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शायद पिछले दिन की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह उस दिन मेरे साथ चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी आवाज कभी नहीं सुनी। कुछ बातें भूतों की ऐसी होती है जिन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आपके सामने ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है तो आपको सोचना पड़ता है कि कहीं कोई भूत मेरे पीछे तो नहीं है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब